नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि ये दिसंबर महीना जो आ रहा है, ठीक है, ये आपके लव लाइफ में कैसा रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि दिसंबर की रीडिंग कीजिएगा, तो हाजिर है। ठीक है, दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है। उछल कर आ चुका है एक कार्ड सबसे। अरे वाह, क्या बात है। एंजल ऑफ लव, एंजल की तो ब्लेसिंग है आपके ऊपर, डरने की क्या बात है। सबसे पहला कार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है और यहाँ पर है एंजल ऑफ लव। आपको प्यार मिलेगा गाइस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका रियूनियन होने जा रहा है दिसंबर में। एंजल ऑफ लव आया है। 4 और 9 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। बर्थडेट हो सकती है या डेस्टिनी, जो कुछ भी लाइफ पाथ वगैरह हो सकता है। ठीक है, 6 चक्रा। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह या तो ऑलरेडी कर रहे हो या तो आपको बहुत ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि आपको करना चाहिए, आपको मेडिटेशन में जाना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा हो, या जो आपका इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा है, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर है। नंबर 4 दिमाग का है गाइस। नंबर 40 है यहाँ पर, उसका टोटल है 4। ठीक है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 नंबर है दिमाग का। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजरते हो आप, बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग शांति नहीं रहता है आपका, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, सोचते ही रहते हो। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी ने झूठ बोला है। ओके, यहाँ पर कॉर्नुकोपिया है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है इस प्यार में। हो सकता है कि आपके घर में लव मैरिज वगैरह चलता नहीं है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आप धोखा खाए हुए हो और आपके जो पार्टनर है उन्होंने रीज़न क्या बताया है कि उनका परिवार इस रिश्ते के लिए कभी मानेगा नहीं। ऐसे धोखा खाए हुए लोग भी मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग हो आप जो बहुत भोलेपन में चले गए। ठीक है, उस इंसान के ऊपर आपने बहुत विश्वास किया। ठीक है, आप रिश्ते में रहे उस इंसान के साथ और आप चाहते थे इस प्यार में ग्रोथ, आप चाहते थे कमिटमेंट, लेकिन उस इंसान ने घर वालों का वास्ता देकर आपको जैसे कि रास्ते से हटा दिया। कुछ लोग यहाँ पर है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जिनके भी साथ रेजोनेट हो रहे हैं आप कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने कुछ फैमिली का वास्ता दिया, कुछ घर वालों का वास्ता दिया और बोला कि यार मैं क्या करूँ, वो नहीं मानते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ चाहते हो, वो चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे इस प्यार में ग्रोथ हो। ठीक है, ग्रोथ चाहते हो। देखो, मैंने भी फाइनेंशियल ये लफ्ज़ बोला, ठीक है, और तुरंत यहाँ पर ऐसा कार्ड आया है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, या तो ये जो रिश्ता है इसके वजह ये हो सकती है कि इस इंसान के पास जॉब नहीं है, या तो ये इंसान हो सकता है कुछ लोग के साथ रेजोनेट होगा कि एक आप में से एक रिच है, एक पुअर है, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। पैसा बहुत बड़ी इशू हुई है यहाँ पर, ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोगों के बीच में पैसों का लेन देन हुआ है और इस इंसान ने आपके पैसे लौटाए नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको जूझना पड़ रहा है। इस पैसा भी लिया, आपका वक्त भी बहुत ज़ाया कर लिया, ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है। ठीक है, ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है। या तो ऐसी कोई आपकी विश है फाइनेंस को लेकर कि जो आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, वो चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम इस सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर डीपली हमें समझ में आएगा क्या बात है। ठीक है, ओके। नंबर 13 भी बर्थडे हो सकती है आपके पर्सन की। तो सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ चुका है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आप बेसब्री से अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, उसके कॉल का, उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन नहीं आ रहा है मैसेज, नहीं आ रहा है कॉल। आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन आप इसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा अपने प्यार को आप मिस कर रहे हो, उसके बिना एक एक पल, एक एक दिन आपसे कट नहीं रहा है।
और वो इंसान है कि ना आपको कॉल कर रहा है ना मैसेज। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिवर्स आ चुका है। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हो। आप चाहते ही हो इस रिश्ते की जल्द से जल्द एक न्यू बिगिनिंग हो जाए। डेथ का कार्ड आ चुका है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगी, क्या होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो सकता है। आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो, और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान का, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो एक न्यू बिगनिंग का, लेकिन ये कुछ सफल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नंबर 25 कार्ड यहाँ पर क्यों है? देखो, वापस वही एनर्जी, एस ऑफ कप्स रिवर्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे बहुत झूठे वादे किए हो, या कार्ड नीचे गिर गया। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि हो सकता है कि इस इंसान ने झूठे वादे आपसे किए हो। ठीक है, कि जब भी इस इंसान ने, हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा आता जाता रहा है आपकी ज़िंदगी में, और जब भी आता है तो बोलता है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ये प्यार बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये सब कुछ झूठ निकला है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, और इस प्यार की शुरुआत नहीं हो पा रही है। आप बहुत तड़प रहे हो। मुझे यहाँ पर बार बार यही एनर्जी आ रही है कि आप कॉल मैसेज के लिए तड़प रहे हो, आप एक न्यू बिगनिंग के लिए तड़प रहे हो। ना न्यू बिगनिंग हो रही है, ना इस इंसान की तरफ से कोई कॉल मैसेज आ रहा है। मुझे बहुत लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट में ही दिखाई दे रहे हो, जिनका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। तड़प रहे हो आप इस इंसान के साथ बात करने के लिए, तड़प रहे हो एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक नई शुरुआत जल्द से जल्द आप चाहते हो, और ये आपका सपना पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर 13 ये कार्ड यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ सोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने या तो आपसे पैसे लिए, झूठ बोलकर पैसे लिए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग के लिए ये रेजोनेट होगा कि इस इंसान ने कुछ झूठ बोला, पैसों को लेकर कुछ इशू अगर रहे हैं तो उस बारे में इस इंसान ने हमेशा आपसे झूठ बोला है। और ऐसे भी हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा झूठ बोला और आप चाहते हो कि ये जो झूठ है ये इंसान सच सच बोले, ये इंसान बताए कि असल में प्रॉब्लम क्या है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान ने आपको बताया होगा, कि इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा भी झांसा दिया होगा कि यार मैं क्या करूँ, मैं तुमसे शादी कर लेता लेकिन जॉब नहीं है, ऐसा है वैसा, कुछ पैसों को लेकर रीज़न बताए होंगे। ऐसे बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होगा। या तो परिवार का रीज़न दिया है उसने, या तो पैसों का, कि मैं शादी तो कर जाता लेकिन ये प्रॉब्लम है, मैं शादी तो कर जाता लेकिन वो प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम। ठीक है, झूठ बोलता रहा, और आप चाहते हो कि ये सच्चाई के साथ इस रिश्ते की शुरुआत हो। बार बार यही एनर्जी आ रही है कि आप बहुत फास्ट इस इंसान की तरफ जाना चाहते हो, फास्ट। आप चाहते हो कि सच्चाई के साथ बस न्यू बिगनिंग चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस अपना प्यार वापस चाहिए, और यही यहाँ पर एनर्जी है। ठीक है, अब देखते हैं टैरो से कि दिसंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आएंगे इस रिश्ते में, और क्या कुछ हो सकता है। जो भी यहाँ पर आएगा मैं बताऊंगी। ठीक है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लो, बाकी का छोड़ दो। ये है जनरल रीडिंग, सो इसको जनरल की तरह ही आपको लेना है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आई हो। हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ की रीडिंग कि क्या कुछ हो सकता है इस मंथ आपके लव लाइफ में। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो जाती है तो डेफिनेटली ये जो रीडिंग अब हम करने जा रहे हैं दिसंबर की, ये भी आपके साथ मैच होगी। ओके, तो फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है दिसंबर में आपके लव लाइफ में। ओके, तो सबसे बॉटम में ही जस्टिस दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। रीडिंग की शुरुआत ही जस्टिस से हो तो फिर क्या बात। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ हो सकता है इस मंथ। ओके, तो सबसे पहले द एम्प्रेस। मुझे ऐसा लगता है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहला कार्ड द एम्प्रेस, शादी की बात कर सकते हैं। द एम्प्रेस क्या बताता है? शादी, प्रेगनेंसी। कुछ लोग यहाँ पर अगर शादीशुदा है और अगर आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये खुशखबरी मिलने वाली है आपको। ठीक है,
द एम्प्रेस की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन इस दिसंबर में आपसे मिलने के लिए बहुत तड़पेंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वो ट्रैवल करके आपके पास वापस आ सकते हैं, मुलाकात करने के लिए, बस एक बार आपको देखने के लिए वो आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन आपकी फोटो देखकर बहुत घायल हो सकते हैं। ठीक है, इस मंथ में उनको बहुत इच्छा होगी कि वो आपसे मुलाकात करें। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी है। आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, अगर मुलाकात होती है तो कुछ प्रेगनेंसी का डर भी रह सकता है। अगर आप मैरिड नहीं हो, जो मैरिड है उनके लिए तो ये गुड न्यूज़ है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ बन सकती है, तो अलर्ट रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर आई है। और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, और क्या है, और क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। और 8 ऑफ सोर्स, देखो गाइज नंबर 8 2 बार आया है। नंबर 8 क्या है, शनि का। देखो यहाँ पर भी जब हमने एंजल ऑफ लव को क्लैरिफाई किया तो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, रिवर्स में आया था। और यहाँ पर है, मैंने क्या बोला था कि आप बेसब्री से अपने पार्टनर का कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो, और वही एंजल ने हमें आंसर दे दिया है कि इस महीने आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है। लेकिन वो आपको बता सकते हैं वो कितनी मुसीबत में है। लेकिन वो आपसे मुलाकात कर सकते हैं, वो आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, वो आपको रीजन बताएंगे कि वो आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते, लेकिन हाँ बात जरूर होगी, वो मिलने के लिए जरूर आ सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों की मुलाकात भी हो सकती है, और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ कॉल मैसेज पर बात करेंगे और वो आपको वो रीज़न बताएंगे कि जिसकी वजह से वो इस रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, वो सारे रीज़न वो आपको बताएंगे, वो दिखाएंगे आपको। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है मुझे, मैं इस वजह से तुम्हारी तरफ नहीं आ पा रहा था, मैं इस वजह से तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, देखो इस इंसान ने माइंड गेम तो ऑलरेडी खेले हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर वैसी एनर्जी आ चुकी है, आपके साथ माइंड गेम खेले हैं और आपको क्लियर कुछ भी नहीं किया इस इंसान ने, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीज़न है, कुछ नहीं बताया। और अब वो बता सकते हैं आपको कि वो किस मुसीबत में है, उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और वो क्यों इस रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं, ये रीज़न वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पर्सन का कॉल मैसेज आएगा आपको, तो चिंता मत करो आप, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो मैंने बोला ना, वो आपके पास वापस आ सकते हैं या कॉल मैसेज कर सकते हैं, वो इंसान अपने दिल की बात रखेगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन अपने दिल की बात बोलने के लिए या तो वो आपको रूबरू होंगे, मिलेंगे आपसे, या तो वो कॉल के ऊपर, मैसेज के ऊपर आपसे बात करेंगे, दिल खोल कर कहेंगे और अपना प्यार, जो कुछ भी वो आपके लिए फील करते हैं, वो सब कुछ जाहिर करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं गाइज। ठीक है, देखो कैसे एनर्जी मैच हो रही है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स रिवर्स आया था। ठीक है, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स आ चुका है। पर्सन आपके पास वापस आएंगे और वो आपको सब कुछ बताएंगे जो भी उनके ऊपर बीती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान आपको तुरंत कमिटमेंट देगा, तुरंत शादी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कम से कम वो आपको दिल का हाल बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है। ठीक है, और देखते हैं नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी की एनर्जी है। वो बताएंगे आपको कि हमें इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना है। बहुत ज़्यादा कोशिश वो करेंगे कि क्या कुछ कर सकते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आए, ऐसा क्या करे कि रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचे। जो आपके प्यार में आप जो इंतज़ार कर रहे हो रियूनियन का, मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे जनवरी फरवरी में दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आए, लेकिन जनवरी फरवरी में बहुत चीज़ें बदल जाए। ठीक है, ये नहीं कहती कि हर किसी का पार्टनर धोखेबाज है या हर किसी के पार्टनर ने झूठ बोला है, फरेब किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब वक्त हमारा अच्छा नहीं होता ना, तो अच्छे लोग भी बदल जाते हैं, ऐसा होता है। मतलब जो इंसान अच्छा था, आपका वक्त बदल गया तो वो इंसान भी बदल गया। जैसा हमारा वक्त होता है ना, वैसा सामने वाला इंसान हमारे साथ बर्ताव करता है। इसलिए कहावत है कि इंसान गलत नहीं होता है, हमारा वक्त गलत होता है। ऐसा ही कुछ मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में ज़्यादा अच्छे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम फरवरी में के जो बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पर हाँ बात तो होने वाली है आप दोनों की, ठीक है। एस ऑफ सोर्स, जो आप चाहते हो वही तो होगा, सच्चाई, वो आकर आपको सच्चाई बताएंगे इस महीने, ठीक है। वो बोलेंगे क्या कुछ घटित हुआ था और उन्होंने क्या कुछ आपसे बातें छुपाई, अगर कुछ झूठ बोला तो फिर क्यों बोला, किस लिए बोला। जो आप चाहते हो वो आपकी विश तो पूरी होने जा रही है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि जो बात करना चाहते हो और इस इंसान के सच सच जो कुछ भी है वो सुनना चाहते हो, और ये बात यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं इन सारे कार्ड्स को। ओके, एक कार्ड यहाँ पर आ चुका है। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको बताएंगे कि वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको ऑफर भी देना चाहते हैं, वो आपके सारे सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं और वो इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। और क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको बताएंगे कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड ऊपर आया था। वो आपको बताएंगे कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, या तो बड़ी द्विधा परिस्थिति उनकी रहेगी जब वो आपसे बात करेंगे। एक तरफ परिवार का टेंशन हो सकता है, करियर का टेंशन हो सकता है, और एक तरफ आपके लिए जो चाहत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो आपसे दूर नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। वो पर्सन आपको बताएंगे कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो आपकी खूबसूरती के लिए पागल है, ठीक है। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, वो पर्सन आपको कॉल मैसेज पर ये सब कुछ बताने वाले हैं कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे इतने दिन। ऐसी क्या टेंशन थी कि वो आपको बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे थे, उन्होंने जैसे कि कॉन्टैक्ट ही बंद कर दिया था, ऐसा हो सकता है। जस्टिस, कॉल करके मैसेज करके आपको वो बताएंगे कि मैं तुम्हें न्याय देना चाहता हूँ, मैंने ना कभी तुम्हारे साथ गलत करने का सोचा था, ना करूँगा, मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। इस इंसान को ये रियलाइज होने वाला है कि आपके साथ गलत हुआ है और आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस की एनर्जी है। वो अपने परिवार से आपके बारे में बात करेंगे, वो अपने परिवार को बताएंगे कि हाँ ऐसी ऐसी लड़की है, बहुत खूबसूरत है और मुझे उसके साथ शादी करनी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है इस दिसंबर में कि वो अपने परिवार से आपके लिए बात करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए वो। एस ऑफ सोर्स, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ सोर्स को हमने जब क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। वो डेफिनेटली इस रिश्ते की वो एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर कितने सारे एस आ गए, ठीक है। तो देखो वो पर्सन आपको भगवान की देन मानते हैं, उनको ऐसा लगेगा कि जो भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है हम उसको कैसे खो सकते हैं। आप एक भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट हो, ये रियलाइज इस इंसान को होगा कि ये खूबसूरत तोहफा मैं ऐसे ही तो नहीं खो सकता। ओके, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। जो भी नो कांटेक्ट में है, कई दिनों से अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप कांटेक्ट में आने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। ऐसा कुछ होगा उस इंसान की ज़िंदगी में। देखो वेल डिजर्व रिवॉर्ड, आपने जो मेहनत की है आज तक, जो इंतज़ार किया है, या पहले आपने जो हार्डवर्क किया, जो एफर्ट डाले थे इस इंसान के लिए, कॉल करना, मैसेज करना, इस इंसान का इंतज़ार करना, जो कुछ भी किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। नंबर 9 नंबर क्या है पता है आपको? एक साइकिल जैसे कि कंप्लीट हो चुकी है और एक नेक्स्ट साइकिल अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आपने जो भी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड अब इस मंथ में आपको मिलने जा रहा है। डेफिनेटली आप कांटेक्ट में आने वाले हो, ठीक है। और क्या है? सीक द ट्रूथ, लेकिन आपको सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इस इंसान ने कुछ बातें आपसे छुपाई है, ठीक है। यहाँ पर वैसी एनर्जी आ चुकी है। तो सीक द ट्रूथ, ये इंसान वापस आएंगे, लेकिन आपको आंख बंद करके इस इंसान के ऊपर तुरंत विश्वास नहीं रख देना है। आपको सच्चाई को जानने की कोशिश करनी है कि क्या ये इंसान जो बोल रहा है वो सही है, क्या ये जो रीज़न बता रहा है वो सच है। जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि पहले भी कि ये इंसान बहुत कुछ रीज़न बताएगा कि वो क्यों नहीं आ रहा था आपके पास, ठीक है। तो ये इंसान जो भी रीज़न आपको बताएगा तो आपको झट से उस बात के ऊपर विश्वास नहीं रखना है, ठीक है। आपको सोच समझ कर ही उस बात पर विश्वास रखना है। सीक द ट्रूथ। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है, ठीक है। लक ऑफ क्लैरिटी आप में रह सकती है इस मंथ में, ठीक है। तो सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। क्लैरिटी, वही तो क्लैरिटी चाहिए आपको। आप बहुत ज़्यादा भोले हो, बहुत इमोशंस है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप क्या करते हो? आप भावनाओं में बह जाते हो
और ये आपको नहीं करना है। आपको हर चीज़ परख लेनी है, जान लेनी है। ये इंसान जो कुछ भी बताएगा ना आपको, तो हर चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि ये क्या बता रहा है, क्या ये सच है, ठीक है। और नर्चर, आपका स्वभाव ऐसा है ना कि बहुत भोले हो और बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, किसी पर भी तुरंत विश्वास कर देना। अगर आप हरे पेड़ पौधे अगर लगाते हो या उनको नर्चर करते हो, पानी डालते हो, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है इस मंथ में, ठीक है। नंबर 1 किसी के लिए खास हो सकता है। डेडिकेटेड एफर्ट, डेफिनेटली गाइस आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। उस इंसान के ज़िंदगी में ऐसे कुछ अवस्थाएं तैयार होने वाली है, ऐसे कुछ सिचुएशन उस इंसान के ज़िंदगी में अब क्रिएट होने जा रही है इस दिसंबर में कि वो इंसान के पास कोई और चारा ही नहीं बचेगा, उसको आपके पास आना पड़ेगा। ऐसे कुछ सिचुएशन यूनिवर्स, भगवान क्रिएट करने वाले हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। उसको बहुत हेल्पलेस एंड होपलेस सा फील होगा। ये बॉटम में एनर्जी है, दोनों की एनर्जी है। आप भी कुछ हद तक ऐसा ही फील करोगे और 888 नंबर यहाँ पर आ चुका है। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो एफर्ट किया है उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलने जा रहा है। आपके पर्सन भी अब आपके लिए एफर्ट डालेंगे इस महीने, ठीक है। वो भी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी आ चुकी है, आपको भी कुछ हद तक इस हालत से गुजरना पड़ सकता है। आपको भी बहुत ज़्यादा अकेलापन आ सकता है इस मंथ में, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको ऐसा बहुत इस बात का दुख होगा कि आपने हमेशा ही इस इंसान का साथ दिया है, इस इंसान का सपोर्ट किया, लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपका साथ नहीं दिया और ये आपको अकेला छोड़कर चला गया। ये अकेलापन आप बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम एनर्जी आपके पर्सन की होगी, वो बहुत सैडनेस से घिर जाएंगे। जो दुख उसने आपको दिए वो दुख खुद महसूस कर पाएंगे और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, कांटेक्ट में आएंगे और वो भी आपके लिए एफर्ट डालेंगे, ठीक है। जो आपने दिया है वो लौट कर आएगा आपके पास। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, ओके। गाइडेंस क्या है? अ टाइम फॉर हीलिंग। देखो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी देखो कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी, ठीक है। और पहले से ही आप बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने यहाँ पर एनर्जी देखी है, आप कितने परेशान हो, बहुत हैरान परेशान से लगे हो। आपको खुद को हील करने का वक्त आ चुका है। जितना ज़्यादा आप खुद को हीलिंग में वक्त दोगे उतनी ही ज़्यादा शांति से जी पाओगे और इस इंसान को अपने दिमाग से निकाल पाओगे। मैं ये नहीं कहती कि आपको इस इंसान को भूलना है, लेकिन हाँ कुछ वक्त के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इस इंसान के बारे में सोचते रहोगे, जितना ज़्यादा ये इंसान आपके दिमाग में चलता रहेगा, वो उतना ही दूर होता जाएगा। आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करना है, लेकिन फिर भूल जाना है। तो अगर इस इंसान के बारे में सोचते रहोगे तो फिर आप कैसे हील कर पाओगे खुद को? बैलेंस करना है आपको स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ लोग पाइसी हो सकते हैं आप में से, ठीक है। बहुत इमोशनल हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई होते हैं आपके बार बार, और आपको करना है बैलेंस, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स और कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। क्या बात है! अपने सपनों पर विश्वास रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। जो भी आपने सपने देखे हैं वो सपने पूरे होंगे, उनके ऊपर विश्वास रखिए। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस की है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। लियो राशि हो सकती है आपकी, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। लुक एट द बिगर पिक्चर। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, ठीक है। तो यूनिवर्स, भगवान आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपको इसमें पास होना है, हारना नहीं है। लुक एट द बिगर पिक्चर। सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा सोचिए, बड़ा देखिए, सब कुछ ठीक होगा। अगर आप खुद को हील करते हो, अगर आप इस जो कुछ भी आपकी परीक्षाएं भगवान ले रहे हैं, अगर इसमें पास हो जाते हो तो आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हो। हारना नहीं है आपको, टेंशन नहीं लेना है। जो भी आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, या इस इंसान का इंतज़ार अगर कर रहे हो आप, तो आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। और अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अब आपको कॉन्फिडेंस नहीं हारना है और बड़ा सोचना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप बड़ा सोच पाओगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा होगा। छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देकर झगड़े फसाद करके कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।